नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम अध्याय 3 ग्रामीण सामाजिक विकास भाग 3 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उपनगर। ऑप्शन सी सही है, उपनगर। निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, नगरीय समाज नगरवाद का अर्थ है। नगरीय समाज या नगरवाद का अर्थ है जीवन शैली। ऑप्शन बी सही है, जीवन शैली। नगरीय समाज या नगरवाद का अर्थ है जीवन शैली। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन और जिमरमैन ने निम्नलिखित में से किन मानदंडों को अपनाया है? व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार, गतिशीलता। ऑप्शन सी सही है, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है उसे कहना चाहिए। ग्रामीण कस्बा। ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण कस्बा। वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है उसे ग्रामीण कस्बा कहना चाहिए। अगला प्रश्न है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है नज़दीकी वैयक्तिक संबंधों को विकसित करना। ऑप्शन बी सही है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है नज़दीकी वैयक्तिक संबंधों को विकसित करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? बृहत आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का संकेंद्रण, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। ऑप्शन सी सही है, बृहत आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता नगरीय समुदाय की विशेषता है। अगला प्रश्न, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं विजातीय रूपांतरण। ऑप्शन ए सही है, विजातीय रूपांतरण। अगला प्रश्न, फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को कहा जाता है कनुर्वेशन। अगला प्रश्न, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन नगरीय विकास के निम्नलिखित स्थलों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। सिंधु घाटी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस घाटी, पीत नदी घाटी, नील घाटी। ऑप्शन ए सही है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस घाटी, नील घाटी, सिंधु घाटी, पीत घाटी। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए। अनामत्व, विजातीयता, एकरूपता, बृहत आकार तथा घनत्व निम्न में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो अमानत्व, विजातीयता, बृहत आकार तथा घनत्व। ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 4। अगला प्रश्न, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न, लुई विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। नगरीयवाद के प्रभावों के। ऑप्शन डी सही है। लुई विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे, नगरीयवाद के प्रभावों के। अगला प्रश्न, नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, यातायात और संचार व्यवस्था किस प्रकार शहरों के विकास के लिए सहायक होती है? सही कथन पर निशान लगाएं। स्थानीय यातायात व्यवस्था से शहर में जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि इससे शहरी सीमाएं बढ़ जाती हैं। यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है या शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाएं। जितना बड़ा शहर होगा, नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। गलत है। नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वालों के प्रतिशत से होता है, बजाय कृषि जनसंख्या के। गलत है। एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्री अंचलों को निर्दिष्ट करता है? पारिस्थितिक। ऑप्शन डी सही है, पारिस्थितिक। अगला प्रश्न, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, नगरीय वृद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नगरों से संबंधित कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कृषिरत क्रिया विधियां, व्यापार तथा वाणिज्य सुमेलित हैं। स्वैच्छिक संस्थाएं, हित समूह सुमेलित हैं। आभासी शहरी चमक दमक सुमेलित हैं। सामाजिक गतिशीलता, स्थैतिक जनसंख्या ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? ऑप्शन ए सही है, आबादी का घनत्व। शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक आबादी का घनत्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? भाग्यवादी समुदाय। ऑप्शन सी सही है, भाग्यवादी समुदाय। भाग्यवादी समुदाय नगरीयता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? जातिवाद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, एक मेगापोलिस दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहत नगरीकृत क्षेत्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं? औद्योगिक पूर्व। ऑप्शन ए सही है, औद्योगिक पूर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में सन 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? विषम जातीयता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सही है, गतिशीलता।
ऑप्शन ए सही है, गतिशीलता। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? ऑप्शन डी सही है, सामाजिक संबंध के प्रकार। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए सामाजिक संबंध के प्रकार का आधार सही है। अगला प्रश्न, ग्रामीण नगरीय सातत्वक के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही है, इसका आशय है ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गांवों में स्थानांतरण। अगला प्रश्न, शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं कहा जाता है? ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन रीजन। ऑप्शन डी सही है, मेट्रोपॉलिटन रीजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबद्ध है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, 2 ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, 3 अधिशेष अकृषि भूमि। ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या। अगला प्रश्न, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ है जनसंख्या, आकार तथा घनत्व का प्रकार। ऑप्शन बी सही है, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ जनसंख्या, आकार तथा घनत्व का प्रकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर विकसित होते हैं जहां संसाधनों का आधिक्य होता है, पर्याप्त मानव शक्ति। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।